The principal of school, Professor Roy, asked Professor Gupta to provide him with the analysis of the result of recently completed exam in the school, which was written by 108 student. याद रखना value. Professor Gupta analyzed the performance in 5 different subjects और subject से physics, chemistry, bio, maths, English और ये observation थी. क्या observation है? The student who passed in maths failed in all the other subjects except English. The student who did not fail in physics passed in chemistry. The number of students who failed in 4 subjects is 7 less than those who did not pass in chemistry. The number of students who passed in 3 subjects is 18. तो बच्चों 5 का वेन डायग्राम उठाने लायक होता है क्या? फिर आगे जाके कुछ ना कुछ सही हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली इतना exactly. देखो पढ़ेंगे नहीं। 5 का वेन डायग्राम है ना, तो ये समझ के मत छोड़ना क्वेश्चन को कि 5 का तो कैसे ही करेंगे। एक बार ढंग से पढ़ा करो। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिससे वेन डायग्राम इजी बन जाता है। अपन वन बाय वन पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। द स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स फेल्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट, इसका मतलब बता दो मुझे। मैं पास का वेन डायग्राम बना रहा हूं कि जो मैथ्स में पास हुआ है वो बाकी सब में फेल हुआ है इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश के साथ इंटरसेक्शन रहेगा इसका। कैसा, ऐसा कर दूं? नहीं सर, बाहर की तरफ होगा। क्यों होगा बाहर की तरफ? सर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ है ना, अगर मैं इसको बाहर कर दूंगी तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का होगा। अगर अंदर बना दिया तो हमको अगर मैथ्स का किसी और सब्जेक्ट के साथ करना, इंग्लिश का किसी और सब्जेक्ट के साथ करना होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। गलत जवाब। और कोई? तो जो मैथ्स में पास हुआ वो इंग्लिश में डेफिनेटली हुआ है। एक्सीलेंट आंसर। ओ सर अब समझ आया। ठीक है, तो देखो, सक्षम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जो मैथ्स में फेल हुआ है ना, नहीं, जो मैथ्स में पास हुआ है। अच्छा, पहली बात, एक बार ये बात समझ लो, मैं वेन डायग्राम किसका बना रहा हूँ? पास होने वाले बच्चों का बना रहा हूं मैं। ये मुझे बोल रहा है जो मैथ्स में पास हुआ है ना, उस सब में फेल हुआ है, केवल इंग्लिश को छोड़कर। तो क्या ये कह रहा है कि जो मैथ्स में पास हुआ है वो इंग्लिश में पास हुआ है? यस सर। हर वो बच्चा जो मैथ्स में पास हुआ है वो इंग्लिश में पास हुआ है? हाँ सर। इंग्लिश तो बाहर इसका रहेगा। मतलब इंग्लिश यहाँ आएगा। ये समझ में आई या बात नहीं आई? जल्दी बोल दो। समझ में आया नहीं आया? यस सर। और साथ में मैं चाहो तो साइड में ये भी लिख लो कि मैथ्स का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है अपन को। फर्स्ट पॉइंट यूज किया। सेकंड पॉइंट, द स्टूडेंट हु फेल्ड, हु डिड नॉट फेल इन फिजिक्स। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं? डिड नॉट फेल का मतलब क्या हुआ? पास। पास हाँ। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो फिजिक्स में पास हुआ है वो केमिस्ट्री में भी पास हुआ है। जो फिजिक्स में पास हुआ है वो केमिस्ट्री में भी सर पास हुआ सेम है। इंग्लिश और मैथ्स वाला, हाँ। हाँ, सेम ही लॉजिक हो गया। वो लैंग्वेज अलग अलग है पर लॉजिक सेम आ रहा है। ठीक बात है, मान लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट। अब इसका यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी तक मेरे को पता ही नहीं है 4 सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, नहीं समझ में आ रहा। तो थर्ड वाले को मैं टिक नहीं कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट यूज करना बचा हुआ है। द स्टूडेंट हु फेल्ड इन इंग्लिश पास इन केमिस्ट्री एंड नन पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। हाँ सर। बस। बिल्कुल नहीं होगा, मैं मना कर दिया ना इन्होंने। और जो बच्चा, मतलब यही है इसका कहने का मतलब कि इंग्लिश और केमिस्ट्री सेपरेट बनेगी, तो अपन ने बना ही रखे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन केमिस्ट्री इज 17 एंड दोज पास इन मैथ्स इज 13। तो यार ये मैथ्स वाली वैल्यू तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट मिल रही है। 13 लिखी तू क्या इसको? और ओनली केमिस्ट्री भी यस तो सर। 17 है। और ओनली केमिस्ट्री है। अब ये सी को मैं ओनली केमिस्ट्री मान लेता हूं, तो यहां पर मैं कितना लिख दूं? 17। 17। जो अपन वेरिएबल लेते थे ना वो सी ले लो यार, अब कौन नए नए वेरिएबल लाए। ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बायो इज 46 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन इंग्लिश इज 10। ओनली इन इंग्लिश, ये लो, ये 10 हो गया। नन ऑफ द स्टूडेंट पास ओनली इन बायो, और कोई भी पांचों में फेल नहीं हुआ। कोई भी पांचों में फेल नहीं हुआ बोलने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू इन सर्किल्स के बाहर नहीं जाएंगी, सारी वैल्यू इन सर्किल के अंदर आएंगी। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो केवल बायो में पास हुआ हो। तो क्या मैं बायो को
ऐसे इंटरसेक्ट कर सकता हूँ? सर मैथ्स के साथ भी आएगा मैथ्स के ना? लिए मना कर नहीं रखा सर, है मैथ्स के आपने। हाँ मैथ्स का सॉरी, इंग्लिश हाँ। के साथ ही होगा। हाँ सर, ऐसे ही बनेगा। समझ में आया? नहीं बोल रहे, इसका मतलब आ गया। मैं करता रहता हूँ, यस आगे सर, आ आगे सर। आ गया। अब वो पॉइंट जो मैंने यूज नहीं किए थे, अच्छा ये ओनली इंग्लिश की वैल्यू सही है, ये सही है, इसको एक्स मान लेता हूँ। ये बायो को बी मान लेंगे अपन, है ना? इसको वाई ले लेता हूँ। ये सी ओनली केमिस्ट्री का 17, तो ये सी मतलब ओनली केमिस्ट्री हो गया। तो बढ़िया चल रहा है बच्चों अभी तक तो। अब जो पॉइंट यूज नहीं किए थे उनको यूज करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बायो इज 46। बायो का टोटल 46 है। और एक और बात, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो केवल बायो में पास हुआ हो, तो ये वैल्यू तो जीरो है। ओनली बायो तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर भी तो एक वैल्यू आएगी बच्चों, ये जेड। ए जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड फोर्टी हाँ सिक्स ये भी तो आएगा एक एरिया। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप लोग बोलो तो, कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 46? प्लस जेड ना? हाँ प्लस नहीं जेड भी तो आएगा। सर। सॉरी सॉरी, प्लस जेड भी तो आएगा। हाँ, प्लस Z46। हाँ 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 हाँ। ठीक है, बढ़िया लिख दिया मैंने। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन इंग्लिश इज 10। हाँ तो ये तो यूज हो गया, ओनली इंग्लिश का तो लिख रखा था अपन ने, है कि नहीं? अब यस थर्ड पॉइंट सर। जो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि यूज नहीं किया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट। अरे फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट मतलब एक ही में पास हुआ है। एक ही में कौन पास हुआ है? या तो ये वाला 10, या फिर ये वाला 17। और कोई है जो एक ही में पास हुआ है? सर नहीं है भाई। यही है सर, यही है। ये वैल्यू 7 कम है। किससे 7 कम है? हु डिड नॉट पास इन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में पास नहीं हुए, मतलब जो केमिस्ट्री के सर्किल के बाहर है। और केमिस्ट्री के सर्किल के बाहर क्या क्या वैल्यू, वो सारी लिख दो। 13, 10 और 13, एक्स। 10x। तो ये मेरा हो रहा है सॉल्व करने पे 23। 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33। ओ सॉरी, 27। सही लिख रहा हूं? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। और x भी 11 आ गया। और x और y और z मिलाकर 46 है, तो y और z मिलाकर कितने हो गए अब? सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ यस श्योर। सर। और एक और लाइन बची है अभी तक तो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन 3 सब्जेक्ट इज 18। 3 सब्जेक्ट में पास होने वाले कौन है? मेरे सर हिसाब से Z। तो जेड। वो Z। केवल z है। और आप जेड। z को 18 दे रहे हो, हाँ तो वाई वाई 17 हो तो गया। y को आपने तो Y 17 दे दिया। 17 हो गया। 17, हाँ। ये 18 हो गया, ये 17 हो गया। लाइन से चलते हैं, वैल्यू मिल गई, 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 p बच गया। अरे तो भैया कुल मिलाकर 108 बच्चे थे, यदि याद हो तो। यस सर। इन सबको माइनस कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? हाँ सर, 22 आ जाएगी। 22 ले लो। बोलो बच्चों, क्या सेट था? सर ये कॉम्प्रिहेंड करना कितना, मतलब थोड़ा सा तो है ना कॉम्प्लिकेटेड। पर बेटा वही तो चीज सीखनी है। मैंने क्या समझा है, 5 हाँ का वेन डायग्राम आ जाए ना, तो यदि ज्यादा का वेन डायग्राम देंगे ना, तो जनरली एक्सपेक्टेड है वो इजी आएगा। उसको समझना है बस, वो इजी आएगा, ये एक्सपेक्टेड सा है। यदि 3 का देंगे तो इजी सा नहीं देंगे, फिर उसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ घुसा देंगे। 4 का हाँ मेरे श्योर। हिसाब से ठीक ठीक लेवल आना चाहिए, और 5 ही दे दिया तो ऐसा दूसरा तीसरा सेट है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबका इंटरसेक्शन नहीं होता, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा इसको सॉल्व करना। क्लियर है? यस सर। Yes, हटा sir. सकता हूँ? डन। हाँ Yes, श्योर। sir.